हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको कि शॉर्ट में एपी कहा जाता है। आप सभी जानते हो कि मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इस सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट का जो इस चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं। उसके बाद सर इसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग और इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर पे आने वाले जितने भी फॉर्मूला है और जितना भी इसका डिटेल समझना है, पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आखिर एपी कहाँ किसको जाता है और एपी होता क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए कि एपी आपके लिए होता क्या है। देखिए, एपी नाम क्या है आपके लिए? एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। देखिए, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी। तो आज हम लोगों को क्या करना है, समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ना है सर। ठीक है, तो चलिए समांतर श्रेणी के बारे में सबसे पहला जो डिस्कस करना क्या है उसको बताते हैं सर आपको कि आखिर एपी कहाँ किसको जाता है। यानी कोई क्वेश्चन एपी में कब होता है, आपसे पूछ सकता है कि एपी है या नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस समझिएगा। सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस जिसको कि कहा जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो कोई भी क्वेश्चन का यदि सार्व अंतर बराबर होगा तो वह संख्या क्या होगा या फिर वो क्वेश्चन क्या होगा कि आपका लिए एपी में होगा, और उसका आप आसानी से उसका एनवा पद या फिर एन पदों का योग या फिर जो भी क्वेश्चन में पूछेगा सर वो आप ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहला जो होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। और इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, उसको जरा ध्यान समझिएगा। इसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं कि डी बराबर, डी फॉर होता है क्या, डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए हम लोग आपके लिए आसान बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं सर, उसको समझिएगा। फॉर्मूला होता है आगे, देखो आगे माइनस पीछे, ये समझना पड़ता है। आगे से पीछे वाले को क्या करना है, आपको घटा देना है। यानी आप कहोगे तो ऐसे कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो कि A2 माइनस A1। अब ये A2 क्या होता है, ये क्या होता है A2, और A1 क्या होता है उसको पहले समझिए। मान के चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, जैसे लिखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इसी से क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट में होता है उसको हम लोग A1 कहते हैं। उसके बाद वाले को क्या कहा जाता है, A2 कहा जाता है। उसके बाद वाले को क्या कहा जाता है, A3 कहा जाता है। उसके बाद वाले को क्या कहा जाता है, A4। इस प्रकार से आते हैं सर। यानी इसको एक लाइन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो कैसे समझेंगे, देखिए एक लाइन कुछ इस प्रकार का आप लोग खींच लीजिए। एक लाइन खींचने के बाद क्या करो, सबसे फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर, ऐसे चला जाता है। चलते चलते जो लास्ट आता है, यानी सबसे शुरू में जो आएगा, सबसे फर्स्ट में जो आएगा, उसको आपको क्या कहना है, उसको समझिए। उसको हम लोग को कहना है A1। क्या कहना है, A1। उसके बाद वाले को क्या कहना है, A2। देखिए उसके बाद वाले को क्या कहना है, A2। उसके बाद वाले को क्या कहना है, A3। उसके बाद वाले को क्या कहना है, देखो A3। उसके बाद वाले को क्या कहना है, तो A4। इस प्रकार से हम लोग लिखते चले जाते हैं। और भी जो दिया हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, A5। और जो दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, A6। और जो अंतिम में आएगा, सबसे लास्ट में जो टर्म आता है, उसको आप या तो AN कह सकते हो, या फिर आप इसको लास्ट टर्म कह सकते हो, लास्ट टर्म याद रखिएगा। या फिर आप इसको चाहो तो अंतिम पद कह सकते हो। ठीक है, अंतिम पद, या इसको और एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है याद रखिएगा, इसको कहा जाता है एनवा पद। क्या कहा जाता है, एनवा पद। इतने सारे चीजें जो कहा जाता है, यानी सबसे पहला में आएगा उसको पहला पद। देखिए सबसे शुरू में आएगा उसको क्या कहा जाएगा, पहला पद। उसके बाद जो आएगा सेकेंड नंबर में, उसको क्या कहा जाएगा, दूसरा पद। दूसरा पद। और उसके बाद जो आता है उसको क्या कहा जाता है, तीसरा पद। ध्यान से समझिएगा सारे कोई। तीसरा पद। उसके बाद जो आता है उसको क्या कहा जाता है, चौथा पद। और इसी प्रकार से ये क्या होता है, बढ़ता चला जाता है।
और जो आखिरी में आता है उसको क्या कहा जाता है, nवां पद कहा जाता है, या फिर लास्ट टर्म कहा जाता है, या फिर अंतिम पद कहा जाता है। तो अब सारे चीजों को क्या होता है कि इन सबका हम लोग को एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है सर। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है उसको समझिए। पहला पद के लिए हम लोगों का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पहला पद का याद रखिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में केवल ए लिख करके छोड़ देते हैं। ए के लिए केवल क्या फॉर्मूला हो जाता है, हमारे लिए ए हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा A2 यानी दूसरा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद का फॉर्मूला देखिए सर, तीसरा पद का फॉर्मूला, चौथा पद का फॉर्मूला, इसका दूसरा पद का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे लिए क्या होता है, ध्यान समझिएगा, A प्लस डी। क्या होता है, A प्लस डी। और उसके बाद जो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, ऐसे फॉर्मूला होता है देखिए। और चौथा पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस 3D। ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार जो अंतिम में लास्ट में जो बन करके आता है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं एनवा पद या लास्ट टर्म या फिर अंतिम पद। इसका क्या फॉर्मूला होता है उसको भी जरा सा समझ लीजिए सर। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट बंद एन माइनस वन और डी। ये हम लोगों का अंतिम पद कहो या फिर लास्ट टर्म कहो या फिर एनवा पद कहो या फिर ए एन कहो या फिर आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो, इसको एल भी लोग कहता है, एल। इन सारे चीजों को जब भी पूछेगा तो आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, ए प्लस ब्रैकेट वन एन माइनस वन और डी। यहाँ पर ए फॉर पहला पद, डी फॉर डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए हम क्या किए हैं, बता दिए हैं सर। तो इन सारी चीजों को आप यहाँ पर भी आपको बताया क्या, देखिए जो सबसे शुरू में होगा उसको फर्स्ट टर्म यानी A1, उसके बाद वाले को A2, उसके बाद वाले को A3, उसके बाद वाले को A4 कहा जाता है। इसके प्रकार जो भी और आगे बढ़ता चला जाएगा और सबसे लास्ट में जो आएगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में उसको क्या कहा जाएगा, अंतिम पद कहा जाता है, या फिर उसको क्या कहा जाता है, AN कहा जाता है सर, कुछ इस प्रकार का। तो आप लोग सारी चीजें को ये सब समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट सारी चीजों को ध्यान देना सर। इसमें आप लोगों को 5.1 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पढ़ना है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए पढ़ना है सर। इन्हीं के अंतर्गत सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला, और इनके अगर इन सारी चीजों को आप आसानी से जान जाते हो तो सर आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा। और इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पर और भी बता देते हैं सर। कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों को कुछ और फॉर्मूला निकालने पड़ते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको बोलेगा डिफरेंस वन ज्ञात करने, ठीक है, डिफरेंस वन ज्ञात करने बोलेगा तो फॉर्मूला आपको क्या लिखना है पता है, A2 माइनस A1। लेकिन अगर आपको डिफरेंस टू बोल दिया, डिफरेंस टू का फॉर्मूला आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, ध्यान से देखिए। यहाँ पर वन था तो A2 माइनस A1 हुआ, डिफरेंस टू निकालना पड़ेगा तो क्या निकालोगे, A3 माइनस A2। ठीक है, और उसी प्रकार अगर डिफरेंस थ्री निकालने बोलेगा तो डिफरेंस थ्री का फॉर्मूला आपके पास क्या निकाल लेना, सो ध्यान से देखो। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस A3। उसी प्रकार यदि अगर डिफरेंस फोर ज्ञात करने बोलेगा तो आप क्या निकालोगे, A5 माइनस, याद रखना, A4। ऐसे सर एक बढ़ते हुए चला जाएगा। जैसे वन है तो टू से, टू है तो थ्री से, थ्री है तो फोर से, फोर है तो फाइव से। और आगे यहाँ पर बताया क्या, आगे से पीछे को क्या करना है, घटाना है। जैसे देखो, टू में से वन घटा दिए, थ्री में से टू घटा दिए, फोर में से थ्री घटा दिए और फाइव में से फोर घटा दिए। तो ये भी एक आपके लिए फॉर्मूला का एक बेसिक है सर। ये सारे फॉर्मूला जो आप लोग हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये सारे फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि आप इनको जाने बगैर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी को कुछ भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। इसलिए सारे स्टूडेंट इसका ध्यान देंगे और ख्याल करेंगे कि इन फॉर्मूला को सबसे पहले आप डिटेल से और अच्छे पूर्वक से, ध्यान पूर्वक से आप इसको लिखिए, पढ़िए। और उसके बाद फिर हम लोग चलिए आगे के क्वेश्चन में लेकर के चलते हैं। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ हो, ना समझ में आया हो सर, तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको आसानी से इसका सर डिटेल बता दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बारे में आपको हर हाल में आपको सोल्यूशन सुलझा दिया जाता है। तो चलिए अब इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक बनाकर आपको दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है और किस प्रकार आपको बनाना पड़ता है। तो वीडियो में बने रहेंगे। आगे हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेकर आपके लिए इस चैप्टर से आने वाले हैं। चलिए हम लोग देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं सर। हम लोग अब एपी का पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास लेकर आते हैं, दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, जरा ध्यानपूर्वक से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा सर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन एक, ध्यान से देखो, तीन है, एक है, माइनस एक है
और फिर देखो -3 के लिए क्या लिखता है, के लिए, देखिए के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर डी लिखें। ये क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान पूर्वक से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं सर कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप लोग आपने पढ़ाए थे पिछला, थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया कि इसको क्या कहा जाता है, A1, उसके बाद वाले को क्या कहा जाता है, A2, उसके बाद वाले को A3, उसके बाद वाले को A4 कहा जाता है। यानी ये आपके लिए A1 हो गया, ये आपके लिए A2 हो गया, ये आपके लिए A3 हो गया, ये आपके लिए A4 हो गया। क्या कहता है, प्रथम पद तथा सार्व अंतर, प्रथम पद तथा सार्व अंतर। तो आप लोग को पढ़ाए थे ना प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाते हैं सर, तो आपको डेफिनेटली है कि समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा हल, या फिर आप लिख सकते हो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जो दिया गया है उसको लिखना है। सर देखिए क्या आपके लिए दिया है, A1, तो लिखेंगे गिवन A1 बराबर कितना दिया गया, देख सकते हो सर 3। A2 का मान कितना दिया गया, देख सकते हो A2 बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे A2 माइनस A1। अब A2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 1 है, माइनस A1 का मान कितना है, 3 है। तो A2 में से A1 को घटा दो, कितना आ गया हमारे पास सर, -2 आ गया। ये हमारा किसका मान आ गया, डी का मान आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा तौर पे क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः जो आपके लिए दिया गया है सर उसको आप लिख लो। क्या दिया गया है, देख सकते हो प्रथम पद पूछा था ना, प्रथम पद देखो कितना दिया गया, प्रथम पद 3 है। तो लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर, देखो प्रथम पद कितना है हमारे पास, 3 है। सार्व अंतर पूछा था, सार्व अंतर, देखिए सार्व अंतर, तो सार्व अंतर कितना हमारे पास देख सकते हो आया हुआ है, -2। कितना आया है, -2। तो क्या लिखेंगे, -2, और यही तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग का ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आता है सर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होता है। अब चलिए क्वेश्चन और आपके लिए बताते हैं सर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करने के लिए आपको बताते हैं। क्या कहता है कि प्रथम पद, इसमें एक क्वेश्चन दिया, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन इसके पास दिया गया है वो आपके लिए बट्टा में है, 1/3 कितना दिया गया है, 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा देख सकते हो 13/3, इस प्रकार का दिया गया है। अब इसका भी हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो कुछ नहीं करना है सर, इसको भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लीजिए और आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे, आपके लिए जो दिया गया है उसको पहले लिख लो, गिवन A1 का मान देखो कितना दिया है, A1 बराबर है आपके लिए 1/3, ठीक है, 1/3 लिख लो। उसके बाद A2 का मान देख सकते हो, A2 का मान कितना दिया गया है, 5/3, तो आप क्या लिखोगे, 5/3। इसी से आपको क्या निकाल देना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 में से A1 को घटा दीजिए। A2 का मान देखिए कितना दिया गया, 5/3 माइनस A1 का मान कितना है, 1/3। आप जानते हो सर, 3 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से 3, अब इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा, 3 से आप 3 को काटोगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कर दो 5 हो जाएगा, माइनस फिर 3 से 3 को काटोगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कर दोगे तो 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 5 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4, 4/3, ये हो गया हमारे पास डिफरेंस। यानी डिफरेंस कितना निकल कर आ गया, 4/3। आप देख सकते हो डिफरेंस का मान कितना आया, 4/3। सीधा तौर पे अब इसको आपको क्या लिखना है लास्ट पे, अतः जो चीज पूछा था प्रथम पद, क्या पूछा था, पद प्रथम पद क्या आया है हमारे पास, देख सकते हो 1/3। सार्व अंतर पूछा है तो क्या लिखेंगे, सार्व अंतर बराबर क्या हमारे पास आया है, 4/3, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, आंसर। तो सारे स्टूडेंट और जो भी मेरे दोस्त हैं जो इसको देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को, इस जो बनाकर आपको दिखाया, ये आपके लिए 1 नंबर का सर पूछेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर का पहले इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको सर रिवीजन करवा दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम आपके लिए काफी नजदीक आ चुके हैं। आपके देख सकते हो कि दिसंबर महीना स्टार्ट हो चुका है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान पूर्वक से आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है सर। वैसे क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो कि आपको एग्जाम के लिए डायरेक्टली आने वाले हैं सर।
ये ऐसा क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का पूछेगा और आपको सर अगले वीडियो में आपके लिए जो कि 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन जो पूछेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएँगे और अगले वीडियो में आपको सर बने रहिएगा। आपको अगले वीडियो जो आएगा, उसपे आपको इन पदों का योग यानी एसएन नंबर ऑफ सम से क्वेश्चन आपसे बताएँगे सर। चलिए इस आज हम लोग इतने ही पर रुकते हुए आगे का क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके लिए सर बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा सर। चलिए आज हम लोग इतने पर क्लियर करते हैं और सारे लोगों को हमारी तरफ से थैंक यू कहते हैं।